Children, welcome to my class. Today I will teach you the lesson 3 of class 8. The title of the chapter is The Selfish Giant. I hope you people have opened your book. Let's start reading. The giant's garden was beautiful and children loved to play on it. एक giant means होता है राक्षस, okay, दैत्य, and selfish, one who always think about only himself or herself, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, स्वार्थी, एक ऐसे स्वार्थी राक्षस की कहानी है, दैत्य की कहानी है। उसका एक बहुत सुंदर गार्डन था। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ड अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। उसने अपने गार्डन के चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी थी ताकि कोई भी बच्चा उसके गार्डन में एंटर ना हो सके, कोई भी बच्चा आकर यहाँ खेल ना सके। You people might have some problem to see the page of your book here, so I advise you to please open your English book, so it would be convenient for you to read the chapter. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. जो बच्चे थे, बच्चों की हैबिट होती है, आपको भी पता है कि आसपास यदि कोई गार्डन दिख जाए तो थोड़ी देर के लिए आप वहाँ खेलने कूदने शाम के समय ज़रूर चले जाते हैं। तो दोपहर को जो बच्चे स्कूल से लौटते थे तो आते समय उस गार्डन में बहुत ज़्यादा खेलते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. और इस गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे। सबसे पहले तो वहाँ बहुत सॉफ्ट सी हरी हरी घास उगी हुई थी और कहीं कहीं घास पर सितारे की तरह चमकने वाले फूल दिखाई दे रहे थे। बाहर वृक्ष लगे हुए थे, है ना। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. अब बच्चे उन जो पक्षी बैठे हुए होते थे उन फलों के पेड़ों पर, तो वो बहुत मधुर गीत गाते थे, तो जिनको सुनकर के बच्चे अपना खेलना रोक देते थे और एक दूसरे से हंसी खुशी चिल्लाकर कहते थे कि यहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत एंजॉय करते हैं। One day the giant came back. He had seen to visit his friend, the cornice orc, and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. तो ये कब की बात होती है जब बच्चे खेलते हैं। जो राक्षस होता है वो अपने मित्र कॉर्निस ओर्गे से मिलने के लिए गया हुआ था और वहाँ पे उसको 7 साल लग जाते हैं अपने दोस्त के साथ रहने में, बातचीत करने में। तो जब वो लौट कर आता है, when he came back, when he returned to his garden, वो देखता है कि यहाँ बच्चे हंसते हुए खिलखिलाते हुए खेल रहे हैं। What are you doing there? Here, he cried in a very gruff voice, and the children ran away. और बहुत ज़ोर से, ज़ोर की आवाज़ में वो चिल्लाता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। You can see, students, this is the giant, and he is so much selfish. Look at here, the children are playing here, and when he came here and started shouting, they started running from the garden. ये देखिए बच्चे यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए पेड़ों के पीछे छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना। तो आइए आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play it but myself. So he built a high wall around it and put up a notice board.
अब क्या किया उसने, बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उनकी चीख सुन कर के बच्चे भागने लगे। और जब बच्चे भागने लगे तो उन भागते हुए बच्चों को उसने चिल्ला कर कहा कि ये बाग सिर्फ मेरा है और मैं केवल यहाँ पर खेलने के लिए किसी को आज्ञा नहीं दूंगा। ये मेरा बाग है तो उसमें सिर्फ मैं खेलूँगा और मैं रहूँगा। और यही कहते हुए उसने एक चारों तरफ बहुत ऊंची वॉल दीवारें उठवा ली ताकि कोई भी बच्चा यहाँ उन दीवारों को कूद कर आ ना सके। और बाहर जो वॉल थी, दीवार थी, उसमें क्या किया उसने, एक नोटिस बोर्ड चस्पा कर दिया, लगा दिया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। क्या कहा उसने कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यदि कोई बिना मेरी मर्जी से इस गार्डन में प्रवेश करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। सो आइए बच्चों देखते हैं क्या होता है। He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. अब बेचारे बच्चे, उनके पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं रहती। They tried to play on the road. सड़कों पर खेलते हैं, but the road was very dusty and full of hard stones and they did not like it. चूँकि रोड बहुत ज़्यादा धूल भरी हुई होती है तो जो बच्चे रहते हैं उसमें खेल नहीं पाते हैं। They used to wander round the high walls when their lessons were over. अब वो क्या करते थे, उस जो दीवार थी, गार्डन की दीवार थी, उसके चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और गार्डन के अंदर की सुंदरता की बातें करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड। अब वो आपस में क्या बात कर रहे हैं कि हम यहाँ अंदर जब खेलने जाते थे तो हम कितने सुखी थे, हमें कितना अच्छा लगता था, ना जाने कहाँ से ये राक्षस आ गया। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and the little birds. जब बसंत ऋतु का सीज़न आ जाता है तो सारे खेत में छोटे छोटे फूल दिखाई देते हैं और छोटे छोटे पक्षी भी दिखाई देते हैं। Only in the garden of the selfish giant it was still in the winter. जब सभी जगह बसंत ऋतु का सीज़न था तब भी जो गार्डन था राक्षस का उसमें अभी भी ठंड की ऋतु चल रही थी। द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन एट एज देयर वर नो children, and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and he went off to sleep. अब जो पक्षी थे उन्होंने गाना बंद कर दिया था क्योंकि वो जाइंट को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जाइंट बहुत ज़्यादा सेल्फिश था और उसने बच्चों को खेलने से मना कर दिया। और एक बार ऐसे ही होता है कि एक जो फ्लावर होता है वो खिलने की कोशिश करता है और जब वो बाहर निकल कर आता है कली में से फूल बनने की कोशिश करता है तो वो पाता है कि वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें धमकी लिखी हुई होती है। तो उस फ्लावर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है ऐसी जगह में खेलने से अच्छा है मैं वापस से सो जाऊँ। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। और सिर्फ कौन लोग यहाँ पर खुश होते हैं, जो बर्फ़ है ना, और जो फ्रॉस्ट कोहरा है, ये चारों तरफ वहाँ पर छाया हुआ होता है, चारों तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी दिखाई देती है। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर अराउंड। अब जो लोग इस गार्डन के आजू बाजू से निकलते हैं तो वो चिल्लाते हैं कि जो स्प्रिंग सीज़न है वो इस गार्डन को भूल गया है और सारे वर्ष भर यहाँ पर सिर्फ स्नो का सीज़न ही रहेगा। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फॉरेस्ट एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। अब चूँकि इतना ज़्यादा
घना कोहरा और सफ़ेदी बर्फ़ की वजह से छाई हुई रहती है तो ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ़ ने घास को अपनी सफ़ेदी से ढक दिया हो और पेड़ों को चांदी के रंग से पेंट कर दिया हो। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और फिर उसके बाद उन्होंने उत्तर से आने वाली हवाओं को बुलाया कि आइए आप हमारे साथ रहिए। एंड ही केम, और वो आ जाती हैं। ही वॉज रैप्ड इन टर्स एंड he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, he said. We must ask Hale on a visit. So the Hale came. अब उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हम यहाँ आकर साथ में रह सकते हैं, और जो फर में लिपटी हुई, जो बर्फ़ में लिपटी हुई हवाएं थीं, ठंडक में लिपटी हुई, वो उद्यान के, वो उस गार्डन के आसपास से गुजरती हैं, और उन्होंने चिमनी के ढक्कन को भी उड़ा दिया है। और जो ठंडी हवाएं यहाँ पर आईं, उन्होंने क्या बोला कि ये तो बहुत ही खुशनुमा जगह है, बहुत ही शानदार जगह है, हमें अवश्य ही ओलों को यहाँ बुलाना चाहिए। हेल केम, हेल मतलब ओला, जो ओला वृष्टि होती है अधिक से। एवरी डे फॉर 3 hours टू रैटल ऑन द रूफ ऑन द कैसल टिल द ब्रोक most of the slates, and then he ran roused and round the garden as fast as he could go. अब जब ओलों को उन्होंने अपने साथ बुला लिया, बच्चों आप जानते हैं ओले क्या होते हैं? बर्फ़ के छोटे छोटे गोले होते हैं जो आसमान से गिरते हैं, और बहुत अधिक पड़ने पर जिस जगह पर ये गिरते हैं उस बहुत ज़्यादा विनाश और क्षतिपूर्ति वहाँ पर होती है। ये महल के प्रतिदिन छत पर प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तक लगातार गिरते रहते हैं, और गिरने से बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ भी होती है, और यहाँ तक कि पत्थर की सारी स्लेटें, जो पत्थर वहाँ लगे हुए होते हैं, वो टूट टूट करके टुकड़ों में गिर जाते हैं। और बाग के चारों ओर 3 दिन तक इतनी तेज़ी से वे ओले गिरते हैं जितनी तेज़ी से वो गिर सकते थे। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. Selfish giant अब उठकर आया और उसको समझ नहीं आता है, तो वो क्या कहता है कि इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि बसंत ऋतु के आने में इतनी देर क्यों हो रही है, जबकि आपको पता है कि बसंत ऋतु ने आने से मना कर दिया है, क्योंकि राक्षस ने बच्चों के इस गार्डन में खेलने से पाबंदी लगा थी सिर्फ इसलिए। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, अब जब वो पलट कर अपने गार्डन की तरफ देखता है तो उसका गार्डन जो हरा भरा था एक समय में, वो अब केवल सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई चादर के समान ही दिखाई देता है, और बहुत ज़्यादा ठंड उसको महसूस होती है। आई होप देयर विल बी चेंज इन द वेदर, और उसको लगता है कि बहुत जल्दी मौसम में बदलाव होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर, लेकिन स्प्रिंग ने भी, बसंत ऋतु ने भी और गर्मी ने भी आने से मना कर दिया। द ऑटम गेव गार्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन, और स्प्रिंग ऋतु, बसंत ऋतु के आने पर हर जगह फल लग जाते थे, लेकिन इस राक्षस के जो गार्डन था उसमें इस बार कोई भी फल नहीं लगा था, और पतझड़ ने साफ मना कर दिया था कि मैं इस बार यहाँ पर किसी भी फलों को फलने फूलने नहीं दूंगी। वाई? बिकॉज ही इज़ टू सेल्फिश, शी सेड। यहाँ पे ऑटम सीजन ने क्या कहा कि ये राक्षस जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, इसलिए यहाँ बसंत ऋतु ही छाई रहेगी। यहाँ केवल वृक्षों के चारों ओर ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, चारों तरफ कोहरा रहेगा और बर्फ़ साल भर गिरती रहेगी। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन द बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक। एक बार क्या हुआ, जो जाइंट राक्षस जो था अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और जाग रहा था, तभी उसने कुछ मधुर संगीत सुना, आवाज़ आने लगी म्यूज़िक की। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट
इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। उसको ऐसा लगा कि राजा के जो संगीतकार हैं वो पक्का मेरे बाजू से आसपास से निकल रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज window, but it was so long since he had heard a bird singing in the garden that it seems to him to be the most beautiful music in the world. अब चूँकि वो झांक कर देखने की कोशिश करता है तो उसके बाहर निकल कर देखता है कि वहाँ पर राजा के कोई संगीतकार नहीं बल्कि एक छोटा सा लिनेट नाम का जो पक्षी है वो खिड़की से बाहर गा रहा था। लेकिन चूँकि इस गीत को एक लंबे समय के पश्चात गाते हुए सुना गया था इसलिए ये संसार का सबसे सुंदर गीत प्रतीत हो रहा था। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out bed and looked out. और जब उसने इस गाने को सुना उसके ठीक 5 मिनट के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कि ओलों से की वजह से जो बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हवाएं आ रही थी, वो एकदम से चलना बंद हो गई हैं और खिड़की के पास बैठे बैठे उसे अचानक से एक बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि बसंत ऋतु वापस आ गई हो। राक्षस ने क्या कहा, अब वह बिस्तर से राक्षस को लगा, राक्षस इन्हीं चीज़ों का वेट कर रहा था कि कब बसंत ऋतु आएगी, कब पक्षी आएंगे, कब गाएंगे और ये बर्फ़ की हरी सफ़ेद जो चादर है वो हट जाएगी, फिर से उसका गार्डन हरा भरा हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए वो झट बिस्तर को छोड़ करके उठ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, here we have completed the part 1. By tomorrow we will continue the part 2. Till then, keep learning, keep understanding. Thank you.